हाय गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में जो एसयूवी है दैट इज नन अदर देन सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और आज हम इसका एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आपके साथ में पेश करेंगे। वैसे तो हमने C3 एयरक्रॉस के काफी सारे वेरिएंट्स भी अपने चैनल पे वॉक अराउंड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वॉक अराउंड्स देख सकते हैं। हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करी थी, बट आज क्योंकि ये हमारे पास में ज्यादा टाइम के लिए है तो हमने इसको चलाया तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास और अब इसका डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आपके पास में प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं जल्दी से। ये C3 से काफी डिफरेंट है, स्पेशली द ग्रिल पार्ट। यहां अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है, सिट्रोन का लोगो इधर मिलेगा एंड एक नई ग्रिल है इसके नीचे जो बम्पर में ये एयर वेंट से ये भी कंप्लीटली नए हैं, काफी बड़े ब्रॉड यहां पर जो दिए गए हैं। यहां पर ये जो हेडलाइट यूनिट्स हैं वो हालांकि रेगुलर हैलोजन बल्ब ही है, दे डोंट कम विद अ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, बट देयर इज अ DRL जो एक बूमरैंग शेप में DRL ऑफर किए गए हैं। डायमेंशन के मामले में ये अपने सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है, 4.32 मीटर टू बी प्रिसाइज। काफी लंबी एसयूवी है एंड ये लंबी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी आती है, तो 5+2 के साथ में भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। आपको कुछ 30-40 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा फॉर दैट सीटिंग अरेंजमेंट। यू हैव नाइस डुअल टोन एलॉय व्हील्स जो 215 सेक्शन के टायर प्रोफाइल के साथ में आते हैं एंड 17 इंचेस से टायर्स है। हालांकि जो इनके अंदर सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है, दीज आर द रेगुलर सस्पेंशन मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट में एंड द रियर वन गेट torsion beam here. The variant which we are driving is the 5-seater one and that is the reason why it doesn't have the 7-seat configuration. यहाँ अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस ऑफर किया गया है 444 लीटर टू बी प्रिसाइज, इतना जो है बूट स्पेस यहाँ ऑफर किया गया है। इसके अंदर एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, इसको करते हैं क्लोज। पीछे दिए गए हैं 2 पार्किंग सेंसर्स एंड देयर इज अ रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑल्सो जो डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। अब चलिए जल्दी से इसकी लॉन्ग डिटेल्ड ड्राइव पर चलते हैं यहाँ पे। सो हियर वी आर, दिस इज द की फॉब। ये रेगुलर की फॉब, ये लॉक अनलॉक 2 बटन है यहाँ पे एंड कोई भी पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर नहीं आपको ऑफर की जाती, तो आपको वही कन्वेंशनल जो है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। ब्लोअर स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ऑडियो क्वालिटी खराब ना आए एंड देयर वी गो विद दिस सीट बेल्ट। IRVM जो है एडजस्ट कर लेते हैं, वो भी मैनुअल पार्ट पर ही रखा गया है इफ यू कैन सी, बट डे नाइट फंक्शन के साथ में आता है एंड जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर लेदर टच जरूर दिया गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट गुड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो कमाल का। देखो सबसे पहले ना मीठे मीठे के बारे में बात कर लेते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो इस गाड़ी के साथ में आती है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है ये इंजन सेटअप। ये 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन सेटअप आता है एंड देयर आर नो अदर फ्यूल टाइप्स, यू वोंट बी गेटिंग इट इन द EV और इन द डीजल इंजन टाइप। कोई भी इंजन ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल एक ही इंजन ऑप्शन है यहाँ पे, वो है पेट्रोल इंजन ऑप्शन। 1.2 लीटर का ये जो इंजन है वो हालांकि आपने C3 में भी रेगुलर C3 वर्जन जो इसका हैचबैक वर्जन है वहां पर भी ऑफर किया गया है एंड ये जो इंजन है वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखता है। आई एम राइट नाउ एट 34 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड गियर पे हूं। जस्ट लुक एट द पिक, आई एम ऑलरेडी एट 70, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये जो है वो 100 क्रॉस करने में कैपेबल है। एक्चुअली में अच्छा इंजन है एंड वो लोग जो परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है मद्देनजर रखते हैं, बट दे ऑल्सो वांट सम कॉस्ट एफिशिएंसी। आपका जो है प्रोडक्ट कुछ ऐसा रहे जो आपके पॉकेट में आ जाए। वो अगर आपको एक फैक्टर चाहिए तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप थिंक अपॉन कर सकते हो, जिसके ऊपर आप लुक आउट कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर है। तो 1.2 लीटर का ये जो इंजन है वो आपको प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। 110 PS की पावर, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड कमाल का इंजन है ये। आपके पास में चुटकियों में जो है वो टॉर्क रहता है, आप जैसे ही चाहते हैं इसको रेव करना, या अगर आप हायर गियर पे भी हो तो भी आप इसको इजीली रेव कर सकते हो। I'm 25, अभी मैं थर्ड गियर पे मैंने जो है वो इसको टॉगल किया हुआ था एंड जस्ट लुक एट हाउ क्विकली इट हैज पिक्ड अप। अभी इसको रेव करते हैं, काफी लंबा स्ट्रेच है। Amazing! I'm at 120, 130 and still the third gear hasn't finished. तीसरा गियर जो है वो आप यहाँ पर खत्म नहीं कर सकते हो और 130 की स्पीड पर भी आप इजीली इसको जो है वो क्रूज कर पाओगे यहाँ पे। दिस इज गुड पार्ट। सेकंड गियर पे देखते हैं, 70 क्रॉस्ड, 80 क्रॉस्ड, 90 पे वो मेरे को कह रहा है स्विच करने के लिए। अमेजिंग परफॉर्मेंस यार, मतलब सेकंड गियर पे इट इज गेटिंग अप टू 90 किलोमीटर पर आवर विच इज अमेजिंग।
सुपर्ब इंजन। अरे चलो जरा इसके हार्शनेस के बारे में बात करते हैं। 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, ये 3 सिलेंडर है, इसी वजह से हल्के से हार्शनेस जो है वो जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको महसूस होंगे, हल्के सा आपको लगेगा कि हाँ यार वो 4 सिलेंडर वाला जो है मजा अभी भी नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई एक्चुअली सिट्रोन यहाँ पे उन्होंने जो है टर्बो इंजन को इंट्रोड्यूस किया। अगर यही इंजन अगर बड़े आप 1.5 लीटर के आसपास अगर सिट्रोन को बनाती तो ऑब्वियसली ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता, तकरीबन उतनी ही पावर प्रोड्यूस करता। बट दिस इज गुड इंजन, कमाल का इंजन है। और इसके साथ में जो मेट किया हुआ ये गियर है वो 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वो भी काफी अच्छा है। आप इजीली जो है वो गियर शिफ्ट कर सकते हैं, आप इजीली जो है वो गियर को नीचे कर सकते हैं, आप इजीली जो है वो अप शिफ्ट कर सकते हो। तो डाउन शिफ्टिंग एंड अप शिफ्टिंग इज वेरी स्मूथ बिकॉज द क्लच मैकेनिज्म इज वेरी गुड। क्लच के साथ में जो स्मूथनेस है वो जो आप एक मक्खन आप क्लच को जो है वो जरूर कह सकते हो। तो क्लच हार्ड नहीं होने की वजह से आप इजीली जो है वो उसको प्रेस कर पाओगे। उसके अंदर जो है वो ज्यादा डेप्थ नहीं है, आप उसको आप देखोगे जो क्लच है उसके अंदर ज्यादा प्ले नहीं है आप वुड रेदर से, तो बहुत अंदर तक जो है वो आपको प्रेस नहीं करना पड़ता। तो गुड अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्स हेयर ऑन द गियर एंड ट्रांसमिशन पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा थ्रो भी नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो आप यहाँ पर जो है वो इजिली इसके गियर्स भी चेंज कर पाओगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड 6 स्पीड होने की वजह से आप बार बार क्विक शिफ्टिंग जो है वो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वो इसलिए भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो इंजन का स्पैन है या मैं कहूँ लो एंड टॉर्क है वो काफी कमाल की है। दैट इज वन गुड पार्ट, वो मुझे अच्छा लगा। स्टीयरिंग फीडबैक इज गुड, जैसे कि मैंने आपको बताया था हल्का सा फ्लैट बॉटम भी दिया गया है, तो वो लोग जिनको एक्चुअली में थोड़े लंबे हैं वो प्रोफाइल में, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कोई समस्या यहाँ पर जो है वो नहीं होने वाली। अच्छा ये देखिए एक बम्प। एंड अगेन एक और चीज के बारे में बात करता हूं, जो सस्पेंशन सेटअप है वो रखे गए हैं मैकफर्सन सेट एंड टॉर्शन बीम ही, बट वो किसी भी तरीके के एक्सपेंसिव सस्पेंशन महसूस कराते हैं। और ये जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्वीक किए गए हैं और आपको खड्डेदार सड़कें रोड्स पे अगर आप उतर रहे हो और कुछ बहुत सारे पॉट होल्स वहां पर हैं तो आप इजिली जो है वो यहाँ पे मैनोवर कर सकते हो। गाँव के लिए स्पेशली अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या आपका आना जाना अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों ही सरफेसेस पे है, टेरेन्स पे है, तो मुझे लगता है कि ये वाइबल ऑप्शन यहाँ पर नजर आने वाली है। देखो रात में मैंने इसको चलाया नहीं है बट आई कैन सेट कि जो इसके इल्यूमिनेशन पार्ट है, जो हेडलाइट यूनिट पार्ट है वो डिसेंट या गुड अच्छा जो है वो परफॉर्म करेगी। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे आप तो जो C3 है वो मैंने चलाई है रात में, वही लगभग वही उसी तरीके के सेटअप जो है वो यहाँ पे रखा गया और वो अच्छा परफॉर्म करती है रात में। प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप एंड एलईडीज का टच होता तो जरूर उसकी एफिशिएंसी बढ़ती, बट दोज आल्सो कम विद अ कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंसी एंड मैं कहूंगा एक पॉकेट फ्रेंडली एसयूवी है आपके लिए। वो लोग जो एक्चुअली नेक्सॉन लेवल में या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेवल में एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बट दे आल्सो वांट अ कार जो थोड़ी बड़ी हो, क्रेटा सेगमेंट को हिट करती हो, फीचर में जो है वो तमाम फीचर्स ऐसे जो लाइफस्टाइल को परेशान ना करें, उनके डेली लाइफस्टाइल में जो है वो कोई बाधा ना लेके आए, वो तमाम फीचर्स इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। जैसे आपको बहुत अच्छा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेसली कनेक्ट होता है, डिसेंट साउंड परफॉर्मेंस, नॉट द बेस्ट, बट इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की खासियत ये है कि इसका जो टच रिस्पॉन्स है, इनफैक्ट जो इसका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले है वो चुटकियों में कनेक्ट होता है, एज वी ऑल्सो सॉ इन C3, और वहां पर भी जो है सेम ही इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज गुड क्योंकि ये C3 एयरक्रॉस 5 सीटर वर्जन है, इसी वजह से आपके पास में जो रियर के एसी वेंट्स हैं वो यहाँ पर मिस कर दिए गए हैं। बट इफ यू आर बाइंग 7 सीटर वर्जन और फिर मैं कहूँ 5+2 सीट वर्जन, तो मुझे लगता है तब आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास में रूफ माउंटेड एसी वेंट्स यहाँ पर ऑफर कर दिए जाएंगे, विच इज गुड। मुझे ऐसा लगता है। तो वो तमाम चीजें जो है वो उस गाड़ी के साथ में दी गई हैं। आप कुछ चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि कैसा इसका व्यू है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा व्यू दिया गया है, इनफैक्ट पतला ए पिलर दिया गया जिसकी वजह से व्यू ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, और भी जो है वो अच्छी व्यू आपको यहाँ पर ऑफर करते हुए नजर आएंगे। तो वो व्यूअरशिप अगर हम देखें IRVM में, तो वो भी वहां पर भी जो है वो अच्छे मार्क्स मुझे लगता है गेन करेंगे। व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई समस्या, कोई बाधा यहाँ पर जो है मुझे तो महसूस नहीं होती है। ABC क्लच जो कि एक्सेलेरेटर, ब्रेक एंड क्लच पेडल्स हैं, उन तीनों के बीच में डिस्टेंसेस काफी हैं, बट देयर इज नो डेड पेडल। मुझे लगता है एक डेड पेडल, एक फेक पेडल जो है वो इंट्रोड्यूस जरूर हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं ऑफर किया गया है। बट बाकी की चीजें जैसे कि डिस्टेंस और ब्रेकिंग एफिशिएंसी, वो तमाम चीजें जो है वो अच्छे नंबर्स में है। गाइस अगर हम प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें तो वो भी अच्छी है। आपके पास में छोटी मोटी स्पेस ना थ्रू आउट द केबिन देखने को नजर आएगी। यहाँ पे स्पेस है, आप यहाँ पे कप होल्डर्स देखेंगे एंड कुछ और स्टोरेज स्पेस यहाँ पर जो है ऑफर कर दी गई है। नीचे भी आपके पास में जो स्पेस है, इनफैक्ट यू गेट बॉटल होल्डर्स है, अच्छा खासा आपके पास में बूट स्पेस भी है। उसको भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जैसे कि पेन होल्डर वगैरह है, कार्ड होल्डर, तमाम चीजें जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में आई कैन एक्चुअली गिव इट अ गुड नंबर। मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 8.5 आउट ऑफ 10 मुझे इसको
प्रैक्टिकलिटी में देने चाहिए। माइलेज की अगर हम बात करें तो MID पे अभी, क्योंकि मैं रेस ड्राइव भी कर रहा था, तो 11 किलोमीटर पर लीटर के करीब का जो है माइलेज है। लेकिन सिटी में अगर आप इसको चलाओगे एंड अगर आप इको पे चला रहे हो, तकरीबन 2000 RPM के अंदर अंदर जो है वो क्रूज कर रहे हो, तो ये अच्छा खासा जो है वो आपको माइलेज दे देगी, समवेयर अराउंड 13, 14, 15 के आसपास सिटी में। एंड हाईवे पे इट कैन इवन जंप 17 किलोमीटर पर लीटर या 18 किलोमीटर पर लीटर, इसके आसपास जो है वो आपको ये देती हुई नजर आएगी। एवरेज स्पीड क्योंकि मेरी 28 किलोमीटर पर आवर की आ रही है, तो ऑब्वियसली उसी तरीके का माइलेज भी मुझे यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, जो इसका MID है या मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कंप्लीटली डिजिटल दिया गया है। एंड वहीं पर आपको फ्यूल गॉज दिया गया है, बीच में आपको जो है स्पीडोमीटर दिया गया है, एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये तमाम चीजें आपको यहीं ऑफर कर दी गई हैं, विच इज गुड। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं दोनों साइड ही, बट देयर इज नो क्रूज कंट्रोल, सैडली वो यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया है। ओवरऑल अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें, 9.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 13.85 लाख रुपीज अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हो। 3 वेरिएंट्स आते हैं, U प्लस एंड मैक्स। सो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो जिस सेगमेंट में इसको प्लेस किया गया है, अगर मैं कहूँ कम्पीट किया गया है, तो ऑब्वियसली क्रेटा, सेल्टॉस एंड एलिवेट इस तरीके की गाड़ियों के साथ करती है। बट जो प्राइसिंग है वो जस्टिफाइबल है, तो आप इसको आउटडेटेड प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते हो। अगर बहुत से आपको जो है इंटरनेट पे देखने को नजर आएंगे कि प्रोडक्ट जो है आउटडेटेड है, लेकिन मुझे ये फील होता है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है, उस प्राइस पॉइंट पे ये आपको आउटडेटेड फील नहीं कराएगा। इफ यू गो विद द सेम प्राइस इन द सेगमेंट, अगर आप सेल्टॉस खरीदते हैं, क्रेटा खरीदते हैं, उन तमाम गाड़ियों को खरीदते हैं विद द सेम प्राइसिंग, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, एक्चुअली में ये एक कंसिडरेबल प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा। और क्योंकि आपके तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए सेव करते हुए नजर आएगा, उस लिहाज से एक बेहतर प्रोडक्ट भी है। एक डायरेक्ट इसकी राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इससे छोटे वाले सेगमेंट में भी ये कम्पीट करता हुआ नजर आएगा, जो कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। आप ब्रेजा लें या फिर आप नेक्सॉन लें और उसके वेरिएंट्स सेम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे इससे अगर आप कंपेयर कराओगे तो आपको रियलाइज होगा एक बड़ी एसयूवी मिल रही है, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स मिल रहे हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग अ गुड इंजन ऑप्शन जो रिलायबल भी है, क्योंकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 2 साल के से इस इंजन को देखा है और कुछ ज्यादा ऐसी मेजर समस्याएं जो है वो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फेस नहीं होती हुई नजर आई, क्योंकि कस्टमर ओनरशिप्स हमने की हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हाँ ऐसा लगता है कि शायद अपर वेरिएंट्स भी इसके क्रिएट कर दिए जाने चाहिए थे। अगर अपर वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं तो आपके पास में 6 एयरबैग जैसे ऑप्शन, एडएस जैसे ऑप्शन, या इनफैक्ट कुछ ऐसे फीचर्स जो सेगमेंट में ज्यादा सेलिंग है एंड सेंस बनाते हैं, जिनमें से डीजल इंजन भी है, या मैं कहूँ लेटर एड ऑन हुआ था इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, तो वो एड ऑन अगर प्रायर रहता तो और भी ज्यादा छाप कहीं ना कहीं जो है बेहतर निकल के आती। मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ विद द प्रोडक्ट। आफ्टर ड्राइविंग आई कैन इजीली गिव इट गुड मार्क्स। और हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप डूइंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।